स्वदेशी जागरण की है ये आवाज, स्वावलंबी भारत का नारा है खास, क्योंकि समृद्धि की राहों में चले हम, समृद्ध और महान बने, यही हो हमारे सपने। स्वावलंबी भारत अभियान, समृद्ध और महान भारत 2047 तक के लिए एक नई दिशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। औरंगाबाद में आयोजित समृद्ध एवं महान भारत 2047 तक कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन स्वदेशी जागरण मंच के मुख्य वक्ता माननीय सतीश कुमार जी ने भारतीय स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उन्होंने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं और संसाधनों के प्रति सजग रहकर ही विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। वहीं सतीश कुमार सिंह ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं को स्वावलंबी बनने के लिए कौशल विकास और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए समाज के हर वर्ग के साथ लेकर चलने की भी बात कही। इस कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण के लोग इसमें उपस्थित रहे और सभी ने सतीश कुमार जी के विचारों को सराहा और अपने जीवन में लागू करने का संकल्प भी लिया। यह कार्यक्रम औरंगाबाद में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आपको बता दें कि भारत को 2047 तक समृद्ध और महान बनाने के लिए जो प्रमुख कदम है वो उठाए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया और स्वदेशी को लेकर, उपयोगिता को लेकर के भी इन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो बताई है। वहीं लोगों का हर एक कदम स्वावलंबी की ओर बढ़े, भारत को फिर से सम्मान मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो आइए जानते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच से उन्होंने क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान बताया। स्वदेशी जागरण मंच ने विषय किया है समृद्ध और महान भारत 2047, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो पहला काम तो हमने 1947 में कर दिया था कि देश को आज़ाद कराया। अब है देश को समृद्ध और महान बनाना, क्योंकि हमारे देश में अभी भी गरीबी और बेरोजगारी बहुत है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 100 वर्ष पूरे होने तक देश को समृद्ध और महान बनाएंगे। पूर्ण रोजगार युक्त भारत, समृद्धि युक्त भारत और महानता के गुणों से युक्त भारत, ऐसा हम 2047 का भारत बनाएंगे। तभी भारत जो है विश्व का सिरमौर और नेतृत्व करता देश बन सकेगा। स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान इस दृष्टि से अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार में भी आज औरंगाबाद के अंदर मेरा प्रवास था। मेरा नाम सतीश कुमार है और दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय अधिकारी हूँ। वहाँ से यहाँ प्रवास पर आया था। सारे बिहार के सभी जिलों के अंदर स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान ये अच्छे से चले, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता नियमित रूप से प्रवास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जैसे ही बिहार स्वावलंबन पर, उद्यमिता पर, स्वरोजगार पर आ जाएगा, स्वदेशी अपनाने पर आ जाएगा, तो बिहार भी समृद्ध और महान बनेगा और देश तो बनेगा ही बनेगा। भारत की समृद्धि के मार्ग में विदेशी निर्माताओं को कैसे कम किया जा सकता है? भारत की समृद्धि के मार्ग में विदेशी निर्माताओं को कम करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कंपनियों को बड़ा करने की आवश्यकता है। जैसे ही हमारी कंपनियां बड़ी हो जाएंगी तो निश्चित रूप से लोग जो है अपनी ही चीज़ें खरीदेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आज टाटा और महिंद्रा वाले अच्छी कारें बना रहे हैं तो इसलिए वो नंबर 2, नंबर 3 पर आ गए, क्योंकि अब हमारे को विदेशी कारों की ज़रूरत नहीं है, हमारे को भारतीय कारें उपलब्ध है। ऐसे ही बाकी चीज़ों के बारे में भी है। तो हम अपने यहाँ पर चीज़ें बनाएं, अपनी कंपनियों को बड़ा करें, अपनी कंपनियों की बनी हुई चीज़ें खरीदें, उससे ही हम विदेशी आक्रांताओं को अपने यहाँ पर आने से रोक सकें। आज आधुनिक भारत में संस्कृति को कैसे और मजबूत किया जा सकता है स्वदेशी के माध्यम से? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्वदेशी केवल वस्तुओं के खरीद फरोख्त का विषय नहीं है। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार घर में व्यवहार हो, आपस में व्यवहार हो,
इसमें भी स्वदेशी जागरण मंच लगातार काम करता है। हमारा कहना है हस्ताक्षर करने का काम है, आप हिंदी में करिए, निमंत्रण पत्र है हिंदी अथवा संस्कृत में करिए, अपनी लोकल भाषा में करिए। विदेशी भाषा का प्रयोग अपने निमंत्रण पत्रों में, नेम प्लेट में, इसमें क्यों लाते हैं? ऐसा अगर हम ध्यान रखेंगे तो सांस्कृतिक रूप से भी हम भारत को मजबूत कर सकेंगे। स्वदेशी जागरण मंच इसके लिए प्रयासरत है। क्या लग रहा है भारत स्वदेशी की ओर जा रहा है? क्या लग रहा है भारत स्वदेशी की ओर जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से भारत जो है स्वदेशी की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। आप देखेंगे आज हमारे बच्चे पहले की अपेक्षा और स्वदेशी खरीदते हैं। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं बी वोकल फॉर लोकल, और उसका प्रतिसाद मिल रहा है। अकेले दिल्ली के एक खादी के स्टोर में 2 अक्टूबर वाले दिन 1 करोड़ रुपए की सेल हुआ। क्यों? लोग अब खादी को, भारत की बनी हुई चीज़ों को अधिक मात्रा में खरीद रहे हैं। दिवाली पर अब चाइनीज लड़ियाँ कोई नहीं खरीदता, अपने बनाए खिलौने, अपने बनाए हुए दिए, अपनी बनाई हुई लड़ियाँ आजकल ये लोग खरीदने लगे हैं। भारत में स्वदेशी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, स्वावलंबन और उद्यमिता में बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमें विश्वास है कि अगले आने वाले दिनों में भारत पूर्ण स्वदेशी और पूर्ण स्वावलंबी हो जाएगा। जन जागरण के लिए क्या करेंगे? जन जागरण के लिए हम सब प्रकार के काम कर रहे हैं। 700 से अधिक जिलों के अंदर इस समय पर काम चल रहा है। हमारी टीमों का गठन हुआ है। जिला स्वावलंबन केंद्रों का गठन हम कर रहे हैं। पूर्णकालिकों की नियुक्ति कर रहे हैं। वे सब मिलकर विभिन्न प्रकार के जन जागरण के कार्यक्रम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लेते हैं और उसके माध्यम से हम निश्चित रूप से जन जागरूकता फैलाने में सफल होंगे। मैं कहूँगा जब बाजार जाएंगे आप कहेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। मैं कहूँगा दूध दही के देश में आप कहेंगे पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही अब थाली में आप कहेंगे पेप्सी कोला नाली में। दूध दही अब थाली में पेप्सी कोला नाली में।